कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। होगी अरमानों की नई दुनिया, सजेंगे खुशियों के नए रंग। इस 2014 में हम सभी मिलकर रहेंगे संग संग। आप सभी को कृषि दर्शन के इस अंक में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं हूँ रुमकी और आज हम नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं साथ में लेकर आए हैं और साथ ही साथ आपके लिए आज का समाचार यानी कृषि समाचार। तो जल्दी से देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बकरी पालन की तरक्की के लिए 6 जिलों में चलाई जा रही है बकरा नस्ल सुधार योजना। झारखंड में उर्वरकों की कुल खपत है 122 किलो प्रति हेक्टेयर। ठंड से चूजों को बचाने के लिए पोल्ट्री फार्म में आवश्यक तापमान का एक समान फैलाव हो। अब समाचार विस्तार से। बकरी पालन व्यवसाय की तरक्की के लिए पशुपालन विभाग झारखंड सरकार की ओर से बकरा नस्ल सुधार योजना चलाई जा रही है। यह योजना रांची, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, हजारीबाग और गिरिडीह के लिए है। इस योजना का लक्ष्य 20 बकरा विकास केंद्र के माध्यम से 20,000 पशुपालकों के बकरियों का नस्ल सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 बकरी रखने वाले ग्रामीण का चयन सदस्य के रूप में किया जाता है। चयनित सदस्यों में से योग्य पशुपालक को फील्ड गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही 50 बकरी या 10 से 15 लाभुकों के बीच एक ब्लैक बंगाल बकरा दिया जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में उर्वरकों पर निर्भरता में अंतर आया है। इस वर्ष उर्वरकों की खपत के मामले में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। आंध्र प्रदेश में उर्वरकों की कुल खपत 266 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हुई। इस मामले में झारखंड में उर्वरकों की कुल खपत 122 किलो प्रति हेक्टेयर है। जाड़े के मौसम में पोल्ट्री फार्म में चूजों को आवश्यक तापमान देने के लिए होवर द्वारा या बल्ब जलाकर ब्रूडिंग का काम किया जाता है। मुर्गी पालक खासकर रात के वक्त ध्यान दें कि पूरे कमरे में आवश्यक तापमान का फैलाव समान रूप से हो। जरूरत पड़ने पर बल्बों की संख्या बढ़ा दें या हीटर जला दें। चूजों के पंख बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए जाड़े के मौसम में उन्हें बड़ी मुर्गियों के बनिस्पत ज़्यादा ठंड लगती है। ठंड से चूजों की मौत ना हो इसलिए उन्हें आवश्यक तापमान देने के लिए ब्रूडिंग का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रूडिंग की व्यवस्था कुछ इस तरह से की जाए कि चूजों को सिर्फ ब्रूडिंग स्थल के पास ही नहीं बल्कि पूरे कमरे में उन्हें जरूरी गर्मी मिले। फोवर में या लाइट लगा करके ब्रूडिंग करा रहे हैं तो जब आप देखें कि चूजा सभी जगह एक रूप से बल्ब के चारों बगल बैठे हुए हैं तो आप समझें कि आपके घर का तापमान सही है। अन्यथा अगर सारे चूजे बल्ब के पास आ जा रहे हैं इसका मतलब है कि उस कमरे का तापमान कम है और उसे आप बढ़ाने के लिए उस कमरे में हीटर की व्यवस्था करें ताकि कमरे का तापमान सही हो। तो इतनी व्यवस्था करने पर आप चूजों में मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। इस मौसम में राज्य के किसान अगर मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए पंत C1, C2, सेमनीज का 4884, आंध्रा ज्योति, JK 120, तेजल या दया नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। मिर्च ऐसी फसल है जिसकी मांग और खपत बाजार में सालों भर एक जैसी रहती है। इस दृष्टिकोण से मिर्च की खेती किसानों के लिए बेहतर मुनाफे वाला कृषि उत्पाद हो सकता है। इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना है उस संबंध में कृषि विशेषज्ञ की राय है। अभी जो अगर लगाना चाहते हैं जो उन्नत किस्म है उसमें हम लोग लगा सकते हैं पंत C1, C2, सेमनीज का 4884, आंध्रा ज्योति, JK 120, तेजल, ये सब बहुत ही अच्छी किस्म है। एक किस्म दया है जिसका यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। हम लोग किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं इस किस्मों का लगा के आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं।
जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं वो अपने 8 से 10 साल उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चेन सो नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की कटाई कर सकते हैं। डालियों की मोटाई के अनुसार इस यंत्र में 16 से 25 इंच तक के कटर बार लगाए जा सकते हैं। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। चलिए मिलते हैं उस सफल किसान से जो मेहनत के धनी और लगन के पक्के हैं। इनका मानना है कि खेतीबाड़ी एक ऐसा काम है जिसमें कई दफा काफी प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन इन प्रतिकूलताओं का धैर्यपूर्वक सामना करने से ही कौशल और अनुभव में वृद्धि होती है। तो ऐसा थोड़ी हो सर, हम लोग मतलब कोई ऊंचा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मार्केट के ऊपर में होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है। मान लीजिए अभी मटर 50 रुपये केजी बिक रहा है, तो अभी अगर निकल जाता तो थोड़ा ज़्यादा होता, फिर बाद में निकलेगा तो कम होगा, इसलिए उसका कोई निश्चिंत नहीं है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2800 रुपये, चावल उत्तम 3700 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1800 रुपये से 2150 रुपये, चना 3800 रुपये से 4000 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6900 रुपये, दाल मसूर 4800 रुपये से 5500 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4200 रुपये, सरसों तेल 8800 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 1200 रुपये से 1400 रुपये और प्याज 1500 रुपये से 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ले ली और साथ ही साथ मौसम के मिजाज के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में जाना। लेकिन अब यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा
और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। देखो नागपुरी गीत कर बिना जे अखरा है सुनसान हो जाएला, तो अखरा के जगाए है, जिंदा रखे है, तो अब हमरे मन के नागपुरी गीत संगीत बटे जाए चाहिए और हमरे मन कर आनंद उठाए चाहिए। तो इस आनंद के साथ साथ थोड़ा हम भी झूम लेते हैं और अपने दर्शकों को भी झुमा देते हैं। आओ तब अखरा बटे चलीला। जातो गुया नानी देबे, जातो गुया नानी देबे, सोना कर बाला रूपा कर माला, गुया नानी देबे।
और देखो भौजी 2014 में हमरे आई जाए है नहीं, तो बिल्कुल। हमरे मन के बढ़िया बढ़िया खेती कर जे तरीका है सीखे के चाहिए, नवा कृषि यंत्र कर बिल्कुल। प्रयोग करे के और चाहिए। साथ ही साथ अपने जो समय की ना जो बचत होनी चाहिए ना वो भी होनी चाहिए, क्योंकि एकदम, अक्सर एकदम। किसान हमारे जो हमसे जुड़े हुए होते हैं उनकी एक समस्या रहती है कि वो अधिकतर समय अपने खेतों में देते हैं और उनके लिए उनको जो थोड़ा बहुत समय मिलता है ना उसमें वो बहुत कुछ नहीं कर पाते एकदम, हैं। तो एकदम। इस बार हम आपके समय को बचाने के लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं। देखो किसान मन हमरे मन धान कटनी तो शुरू हो जाए है और एकदम भरखर चले के लाई है, तो हमरे मन धान कटनी में बहुत समय ले लेविला है नहीं। तो अगर स्वचालित जो यंत्र है कृषि यंत्र है सेकर अगर हमरे मन प्रयोग अगर करत ही तो हमरे मन बहुत कम समय में अल्प समय में हमरे मन कर कटाई कर सकीला और अपन जो समय है खेती बाड़ी कर उके हमरे बचा सकी। बिल्कुल, तो अभी हम समय बिल्कुल नहीं बचाएंगे और जल्दी से ये जानकारी दिला देते हैं। आओ हमरे मन के जानकारी देवें डॉक्टर विनय कुमार जान लेविले कौन कृषि यंत्र है भाई जे हमरे मन फटाफटी कर प्रयोग करके अपन समय के बचा सकीला। आज हम आपके बीच कृषि विज्ञान केंद्र पेटवार में मौजूद है और हमारे साथ है इंजीनियर विनय कुमार जी। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये रिपिंग मशीन है, इसके बारे में ये हमें जानकारी देंगे कि डॉक्टर इंजीनियर साहब सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये रिपिंग मशीन जो है ये आखिर है क्या? किसान भाई सबसे पहले है कि हमारा जो है ये प्रदेश जो है झारखंड जो है यहाँ का मेन क्रॉप धान है। धान की खेती मोस्टली लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लेबर श्रम जो है इस धान की खेती में ही लगता है। खास के स्टार्टिंग से है धान के हम रोपाई करते हैं या उसको निकाई गुड़ाई करते हैं या उसको कटाई करते हैं। हर स्थिति में हर ऑपरेशन में काफ़ी श्रम लगता है और चूँकि हम लोग जो है वर्षा पे आश्रित खेती करते हैं इसलिए वो श्रम जो लगता है सभी खेतों में एक ही समय लगता है। एक ही समय में सारे किसान लोग रोपाई करते हैं, एक ही समय में निकाई गुड़ाई और धान की कटाई भी करते हैं, तो काफ़ी श्रम लगता है और एक समय में इतने श्रम उपलब्ध होना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये श्रम मिलता नहीं है। खास के इसी के लिए ये यंत्र बहुत ही उपयोगी है। ये स्वचालित रीपर मशीन है। ये इसका जो है क्षमता जो है एक दिन में करीब 5 एकड़ में इससे जो है धान की कटाई हो जाती है। इसका क्षमता अच्छा है। अगर किसान भाई जनरली जो है धान की कटाई जो करते हैं हंसुए से करते हैं उसमें काफ़ी श्रम लगता है। 1 एकड़ में अगर हम कटाई करते हैं हंसुए से तो करीब 15 लेबर लग जाता है, जबकि इस मशीन के द्वारा एक दिन में 5 एकड़ की कटाई हो जाती है जिसमें 15-75 लेबर लगता है। तो इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी जो है लेबर की सेविंग है, श्रम की सेविंग है और समय की भी काफ़ी बचत है। पैसे की बचत है और समय की बचत है और श्रम की भी बचत है। किसान भाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंजीनियर साहब अब हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि यह जो मशीन है यह किस प्रकार के मिट्टी के कटाई के लिए आवश्यक है? किसान भाई ये मशीन खास के जो है आप क्रॉप को किसी रूप में लगाएं, अगर लाइन में भी लगाए हैं या ना लगाए हैं, हर स्थिति में ये काटने के लिए ये मशीन बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन इसके भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कि नीचे के खेत, खास के नीचे के खेत में जब कटाई करते हैं हम उस समय भी काफ़ी नमी होती है और वो काफ़ी गीला होता है खेत, तो उस खेत के लिए ये उपयुक्त नहीं है। क्योंकि उस कटाई के समय हम कटाई अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है पौधे को उखड़ने की संभावना होती है, तो खास के नीचे के खेत के लिए उतना उपयोगी नहीं है। लेकिन सूखा खेत है, खास के बीच लेवल का खेत है या ऊपर का लेवल का अपलैंड या मीडियम लैंड की जो खेत है उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त है, बहुत अच्छी तरह कटाई करता है। और ख़ास के इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ये छोटा भी खेत अगर है या खेत जो है मैंने अगर काफ़ी ऊंचा है, कोई खेत अगर नीचा भी है, उस केस में भी इसको कटाई हम इसके द्वारा करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से काटता है। क्योंकि इस मशीन का वजन बहुत कम है, करीब 1 क्विंटल इसकी वजन है। 2-3 आदमी मिल के इसको जो है नीचे के गड्ढे के खेत में भी अगर उतार देते हैं और कटिंग करने के बाद फिर वो 2-3 आदमी मिल के इसको ऊपर खेत में फिर ला के फिर इसको बाहर कर सकते हैं। तो ये हर तरह के खेत के लिए बहुत उपयोगी है। सिर्फ इसकी लिमिटेशंस ये है कि वो गीला नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और दूसरी चीज़ है कि फसल झुका हुआ नहीं होना चाहिए, गिरा नहीं होना चाहिए। अगर झुका हुआ भी है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फसल अगर गिरा हुआ है तो उसमें काटने में दिक्कत होती है। नहीं तो ऐसे जो है ये हर तरह के परिस्थिति के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। अब हम इंजीनियर साहब ये जानना चाहते हैं कि इसकी कार्य क्षमता क्या है और यह किस प्रकार लाभदायक है हमारे किसान भाई। खास के धान की कटाई के लिए ये मशीन स्वचालित जो है रीपर मशीन बहुत ही उपयुक्त है और ये बहुत ही छोटा मशीन है, बहुत ही हल्का मशीन है। इसका वजन करीब 1 क्विंटल है। इसमें 4 HP के इंजन है जिसमें जो है 800 ml जो है 1 घंटे में 800 ml डीजल की खपत होती है
और सबसे बड़ा विशेषता है इस मशीन का कि वो फसल काटने के बाद जो है कतार से एक साइड में गिराता है, क्योंकि एक साइड में जो इसके ब्रेकर होते हैं, इसलिए एक कतार से एक साइड में गिराते हैं और बाद में जो है उसके जो है मजदूर के से इसको जो है बंडल बना के फिर हम उसको जो है अपने खलिहान में ले आते हैं। तो खास के ये बहुत उपयोगी है, इससे काफ़ी श्रम की बचत है, समय की बचत है और पैसे की भी काफ़ी बचत है। और हम इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि एक दिन में 75 लेबर की ज़रूरत होती है 5 एकड़ में कटाई करने के लिए, जिसको ये रीपर अकेले 5 एकड़ की कटाई कर देता है। उस दृष्टिकोण से और लेबर के रिक्वायरमेंट्स में एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। 2 लेबर जो है एक दिन में 5 एकड़ में कटाई कर देता है और उधर हम देखते हैं करीब 75 लेबर की रिक्वायरमेंट होती है कटाई करने में। तो एक तो समय की बचत हुई है कि कम समय में इतने ज़्यादा कटाई कर दिया है। दूसरी चीज़ हुई गया कि लेबर की बचत हुई है। लेबर एक दिन में 75 लेबर मिलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इतना लेबर उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो समय की बचत है, श्रम की बचत है, पैसे की बचत है। तो किसानों के लिए ये बहुत उपयोगी है और हर तरह के खेत में अगर नमी की मात्रा जो है मेंटेन हो, सूखा खेत है, तो वो हर तरह से जो है कटाई करने के लिए उपयुक्त है ये। तो हमारे किसान भाइयों को आप बता सकते हैं कि इसकी कीमत क्या है और ये कहाँ पे उपलब्ध होगी? बिल्कुल नहीं, किसान भाई इस रीपर की कीमत जो है करीब 1,30,000 रुपया है और ये जो है कोई भी डीलर जो है हमारे इम्प्लीमेंट्स के हैं वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे, या सब्सिडी पे भी राज्य में हमारे जो है सब्सिडी पे भी ये उपलब्ध है। 50% की सब्सिडी पे जो है हम राज्य से जो स्कीमें हैं उसके तहत इसको मिल सकता है। खास के हर ज़िले में झारखंड सरकार जो है हर ज़िले में भूमि संरक्षण विभाग से जो है उपलब्ध कराया गया है ये, कि वो जो है उसको जब भी एडवर्टीजमेंट होता है, जब भी इसको देने की बात होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, किसान भाई इसे अप्लाई करते हैं और उन्हें जो है 50% सब्सिडी पे उनको जो है मिलता है, उपलब्ध हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम इस अंक में बस इतनी जानकारी, और अगले अंक में फिर हम आपके लिए नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो ये जानकारी भी काफ़ी बढ़िया रही और अब हमारे समय की बचत भी होगी और आमदनी की जो वृद्धि है ना वो यूं ही इस साल बढ़ती रहेगी। कि भाई कृषि यंत्र कौन चीज रहे तो रीपर रहे, हम तो देख ली बड़ा बढ़िया काम करेला भाई, फटाफट कटनी हो जाएला इकर से, है नी? बिल्कुल। और अब 9 वर्ष तो है लेकिन जाना तो हमें पड़ेगा ही, तो लिख लीजिए जल्दी से हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान मन नवा साल में हमरे मन के नवा संकल्प लेके आगे काम करे है अपन और सफलता के हमरे मन के कायम रखे को बरकरार रखे। बिल्कुल, और इसी शुभकामना के साथ कि ये 9 वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और हमें दीजिए इजाजत। तब तक ले हमरे मन के जोहार।